नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद आरके में रीजनिंग की इस क्लास में मैं साईं प्रभात आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, कल हमारा एक लेक्चर हो गया था, उसी से आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो कल जो जो मैंने आपको पढ़ाया था वो आज मैं थोड़ा रिवाइज कराता हूँ, उसके बाद बताऊंगा नेक्स्ट टाइम जो भी हमारा होगा। तो मैंने आपको बताया था, मैंने सबसे पहले मैंने आपको डेट बताई थी एक, तो डेट में मैंने आपको 5 प्रकार की इकाइयां बताई थी। सबसे पहले मैंने आपको बताया था डेट, फिर मैंने आपको मंथ बताया था, फिर ईयर बताया था मैंने, फिर लीप ईयर, फिर सेंचुरी ईयर। ये 5 प्रकार की इकाइयों से ही हमारा पूरा कैलेंडर बनता है जो भी होता है। उससे आगे फिर मैंने आपको कुछ मंथ्स के कोड बताए थे। कोड जो भी है, कोड पहले मैं अभी आपको बता दूंगा, एक बार फिर से लिखे कोड। उसके बाद फिर मैंने आपको जो सेंचुरी ईयर बताई थी, सेंचुरी के कोड बताए थे। जैसे हम किसी भी सेंचुरी का हमें कोड निकालना होता है तो पहले हम उसे 400 से डिवाइड करते हैं, उसके बाद हमारा कोड आ जाता है। और ऐसे ही मैंने आपको ईयर्स का बताया था। ईयर्स लास्ट के 2 डिजिट हमारे ईयर्स कहलाते हैं। चलो मैं आपको पहले बता ही देता हूं, पूरा लिख के। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं मंथ्स के कोड। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये 12 मंथ्स हो गए हमारे। इनके कोड 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। ये हमारे मंथ्स के कोड हो गए। हालांकि ये कोड हमारे मंथ के, लेकिन लीप ईयर में ये चेंज हो जाते हैं। जैसा कि बताया कि मैंने आपको, लीप ईयर में ये हमारे इनसे एक कम कर देते हैं, वैसे हमारे लीप ईयर के हो जाते हैं। एक का 0 हो जाता है और 4 का 3 हो जाता है, और कुछ करना नहीं होता है। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था वीक्स कोड बताए थे। तो वीक्स का भी मैं आपको जो रिमाइंडर आता है वीक्स का, वो भी इधर लिख देता हूँ साइड में। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इसका 1 2 3 4 5 6 7 या 0, ये हमारे रिमाइंडर होते हैं वीक्स के रिमाइंडर। उसके बाद मैंने आपको सेंचुरी का बताया था। सेंचुरी 400 से भाग देते हैं ना, विशेष पर आता है हमारा 400 से जो भाग देते हैं। जैसे 100 का मैंने 4 बताया था, 200 का 2 बताया था, और 300 का 3 बताया था, और 0 का 6 बताया था, 6। दोस्तों ये हमारे हो गए। इतना मैंने आपको बताया था उस दिन, जो हमारे थे दिन, माह, वर्ष एवं शताब्दी से संबंधित प्रश्न। इससे आगे अब मैं आपको उसके 1-2 क्वेश्चन और हल करा देता हूं, तभी चलता हूं मैं आगे। जैसे 1 जुलाई 1910 को कौन सा दिन है, कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? तो सबसे पहले जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस
लीप ईयर प्लस सेंचुरी ईयर अपॉन 7। ये हमारा फॉर्मूला है। डेट 1 प्लस मंथ जुलाई, जुलाई का मैंने आपको 0 प्लस ईयर, ईयर है हमारा 10, लास्ट के दो अंक होते हैं ना ईयर, ये तो ये हमारे ईयर हो गए 10 प्लस लीप ईयर, ईयर्स अपॉन 4, 10 अपॉन 4, 4 दूनी 8, 4 to 8 यानी 2 लीप ईयर होंगे हमारे, प्लस सेंचुरी ईयर, ईयर्स निकालने के बाद जो भी बचता है वो हमारा सेंचुरी ईयर कहलाता है। जैसे 19, तो ये तो 10 तो निकल गया तो 1900 हो जाएगा हमारा। तो इसमें हम 400 से, जो सेंचुरी में मैंने इधर बताया था ना तो ये आपको, तो 400 से इसमें हम डिवाइड कर देंगे 1900 में, तो फिर हमारा जो शेष बचता है 4 चौक 16, 17 18 19, 300 बचे ना, तो वो 300 का, हम 300 का फिर मैंने आपको ये कोड बताया था, 300 का हमारा 3 कोड होता है, तो हम कोड लिख देंगे, सॉरी यहाँ पे 0 अपॉन 7। अब इसे हम काट देंगे, 7 1 जा 7, 3 बचा, 3 2 5 और 1 6, तो हमारा 6 हो रहा है यहाँ पे टोटल। तो 6 का मैंने आपको रिमाइंडर हमारा है 6, और रिमाइंडर मैंने 6 में क्या बताया था आपको, फ्राइडे, तो हमारा यहाँ पे फ्राइडे हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा नोट कर लो, डेट मंथ ईयर लीप ईयर सेंचुरी अपॉन 7, जो है हमने डेट मंथ ईयर लीप ईयर सेंचुरी ईयर अपॉन 7 ये पूरा कर दिया जो हमारे फिक्स होते थे, उसी हिसाब से रिमाइंडर 6 का फ्राइडे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम अपना नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा सेकंड टाइप, समान वर्ष वाले वर्ष। मतलब इसका मतलब ये होता है समान वर्ष, एक वर्ष दूसरे वर्ष के हूबहू एकदम समान होती है, उसे हम समान वर्ष वाले वर्ष बोलते हैं। जैसे आज यदि 26 जनवरी 2014 को ये शनिवार है, तो अगले किस वर्ष 26 जनवरी को शनिवार ही होगा। इस प्रकार से हमारे कुछ क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ऋषभ ने 15 अगस्त 1947 को शनिवार को अपना जन्मदिवस मनाया, तो वो अगला जन्मदिवस 15 अगस्त को तो मनाएंगे ही, ये तो पूरा एक नेचुरल है कि वो 15 अगस्त को ही मनाएंगे। लेकिन जो हमारा ये डेज होता है, जैसे सैटरडे शनिवार को, तो हर साल शनिवार तो पड़ेगा नहीं, तो उसी प्रकार से होते हैं अगला कब मनाएंगे। इसमें मनाया 15 अगस्त 1947 को शनिवार को, तो वो अगला कौन सा मतलब ईयर होगी जब वो शनिवार को मनाएंगे। इस प्रकार के प्रश्न इससे बनते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, जैसे एक समान वर्ष होती है, दो प्रकार के वर्ष बताए थे मैंने, एक सिंपल ईयर एक लीप ईयर, समान वर्ष और एक आधे वर्ष लीप ईयर जिसे बोलते हैं। तो जो समान वर्ष होती है वो समान वर्ष के समान होती है, और जो अधिवर्ष होती है हमारी वो अधिवर्ष के समान होती है। कोई अधिवर्ष कभी भी समान वर्ष के समान नहीं हो सकती है, और कोई सामान्य वर्ष जो होती है वो सामान्य वर्ष हमारी कभी भी अधिवर्ष के समान नहीं हो सकती है, ये कंडीशन होती है। तो इससे मैं क्वेश्चन शुरू कराता हूं। जैसे मैं आपको कुछ बताता हूं, पहले कुछ क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके सामने। जैसे दो 2007 जैसा अगला वर्ष कौन सा होगा। कुछ ऑप्शन में बताता हूं आपको। जैसे आपका 2000 प्यार है, 2017, 2018, 2019,
दूसरा दो तीन क्वेश्चन लिख देता हूं। जैसे 2010 जैसा पिछला वर्ष कौन सा होगा। जैसे मैं 1946 या आपका 1996 या 1998 या 1999 इस जैसा पिछला वर्ष 2010 जैसा पिछला वर्ष कौन सा होगा। ये तो हमारे क्वेश्चन है। एक और मैं आपके पास लिख देता हूं। जैसे 2020 जैसा अगला वर्ष कौन सा होगा। 2024 2029 2048 या 2039। चार प्रकार के तीन मैंने क्वेश्चन लिख दिए आपके सामने। अब कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, डेट मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी ईयर अपॉन 7। देखो अभी मैं आपको जो कॉन्सेप्ट वाइज होता है कॉन्सेप्चुअल बताता हूं मैं आपको, उसके बाद ये शॉर्ट तरीके से भी हम कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा। पहले मैं आपको बेसिक से बता देता हूं जो भी कॉन्सेप्ट से होता है, उसके बाद फिर हम आपको शॉर्ट भी बताएंगे। तो ये फॉर्मूला हमारा होता है। तो इसमें आप देखो जो ये डेट दी हुई है इसमें डेट ये जो ईयर है ओनली, डेट भी नहीं है इसमें, मंथ भी नहीं है इसमें, ओनली ईयर है, लीप ईयर और सेंचुरी है। बताओ डेट और मंथ तो कोई है नहीं इसमें, तो हम डेट और मंथ को इसमें से हटा देंगे, डेट मंथ है ही नहीं जब इसमें। अब बाकी हमारा यही फॉर्मूला इसका बच गया, लीप ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी ईयर अपॉन 7। इसी से हम ये पूरा हल कर देंगे। ईयर्स लास्ट के 2 अंक हमारे ईयर्स कहलाते हैं, तो ईयर्स हमारे हो जाएंगे 7 प्लस लीप ईयर। साथ में हमारी लीप ईयर्स की संख्या कितनी होगी, 7 में हम 4 से भाग, किसी संख्या ईयर्स में हम 4 से भाग देते हैं तो हमारी लीप ईयर प्राप्त होती है। तो हमारे इसमें 4 से हम देंगे तो जो हमारा भागफल बचेगा वो क्या होगा, हमारा एक ही होगा हमारा। यहाँ पे भागफल के 4 एकम 4, इससे ज्यादा करेंगे तो फिर आगे निकल जाएगा, तो हमारा 1 होगा। तो यहाँ पे 1 लीप ईयर प्लस सेंचुरी ईयर 2000 पे यहाँ पे सेंचुरी ईयर। और सेंचुरी का मैंने आपको, सेंचुरी में पहले हम 400 से भाग देते हैं, तो यहाँ पे जब हम 400 से भाग देंगे तो हमारे यहाँ पे एक भी शेष नहीं बचेगा, क्योंकि 2000 में भाग देने पर पूरा भाज्य हो जाएगा वो, तो उसके 0 शेष बचेगा। तो 0 का मैंने आपको यहाँ पे एक कोड बताया था, 0 का हम 6 लिखते हैं, 6 लिखते हैं। तो 0 का हम 6 लिखेंगे तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे, क्योंकि 0.6 होता है ना, तो यहाँ पे 6 ही हो गया अपॉन ये तो ये 7 होते हैं, ये 7 लिख देंगे। अब इसे हम डिवाइड करेंगे इससे, जैसे 7 एकम 7, ये पूरा कट गया, 6 और 1 7, ये पूरा। तो हमारे यहाँ पे शेष कितना आया, यहाँ पे हमारा शेष आया 0। तो अब इनमें हम चेक कर लेंगे, जिसका शेष 0 आएगा वो इसी के समान हो जाएगा। जैसे 2011 है तो 11 का हम इसी तरीके से चेक कर लेंगे, जैसे 11 प्लस लीप ईयर। 11 में जब हम 4 से भाग देंगे, जब इसे 4 से 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 बार जाएगा, तो हमारे 2 लीप ईयर हो जाएंगे। प्लस सेंचुरी का तो वही कोड है जो ये आपका 2000, ये तो पूरा वही है सेम। 2000 का शेष 0 बचेगा, तो 0 का फिर हम 6 लिख देंगे जो कोड है, तो प्लस 6 अपॉन 7, 7 एकम 7। हमारे यहाँ पे 4 बचा, 4 और 2 6, 6 और यहां से 1 ले लेंगे 7, तो ये कट जाएगा। तो हमारे यहाँ पे शेष जो आएगा हमारा वो आएगा 5। इससे तो ये मैच नहीं हुआ, तो हमारा ये भी नहीं हो सकता। अब हम 2017 से चेक करते हैं, 17 से। तो 17 इसी प्रकार से हम इसे कर देंगे, 17 प्लस
इसमें हमारा 4 चौक 16, इसमें 4 बार जाएगा हमारे, जो हमने बताया था ना ईयर्स में 4 से भाग देते हैं, जो हमारा आता है लीप ईयर वो। तो जब इसमें हम 4 से भाग देंगे तो 4 चौक 16, 4 बार चला जाएगा, तो लीप ईयर्स की संख्या यहाँ पे 4 हो जाएगी। प्लस फिर वही सेंचुरी ईयर तो वही सेम है 2000 ही, तो वही कोड आ जाएगा हमारा 6, जो मैंने बताया था आपको, वही अपॉन 7। इससे हम इसे डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, तो हमारा यहाँ पे बचेगा 3 शेष, 4 और 3 7, तो ये हमारा कट जाएगा। अब हमारा 6 बचा यहाँ पे, तो हमें क्या 6 चाहिए? हमें तो 6 चाहिए ही नहीं, हमें तो केवल 0 चाहिए, 0 चाहिए हमें। तो जो हमारा 0 जिसमें आ जाएगा वो हमारा इसके सेम हो जाएगा, पर इसके समान हो जाएगा अगला वर्ष जो। तो हम 18 करके देखते हैं, इसी प्रकार से हम इसे भी लिख देंगे 18 प्लस 4 चौक 16, इसमें भी हमारा 4 ही लीप ईयर्स आएंगे पूरी, तो फिर वो लीप ईयर्स की संख्या हम लिख देंगे। प्लस सेंचुरी का कोड यही 2000 ही है हमारा, तो उसका यही कोड आ जाएगा 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे अपॉन 7। 7 दूनी 14, बचे 4 4 4, यहाँ पे 4 बचे और ये 4 ऐड कर देंगे ना, तो 4 4 8 हो जाएंगे, तो 7 एकम 7, 8 के बाद हमारा 8 में से एक बचा यहाँ पे, वो इसमें ऐड हो जाएगा, 6 और 1 7। तो ये यहाँ पे दोस्तों ये हमारा पूरा चला गया, पूरा डिवाइड हो गया, यहाँ पे हमारा 0 0 आ गया, यानी हमें तो 0 चाहिए था ना, तो देखो यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0। अब ये हम आगे और करके देखते हैं, तब देखते हैं फिर 20। अब 20 इसे करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था एक सामान्य वर्ष के समान होती है और एक अधिवर्ष के समान होती है। तो 2020 तो हमारा लीप ईयर हो जाएगा दोस्तों, तो इसे तो हम करने का कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर से हम क्यों करें? तो हमारे 2007 जैसा अगला वर्ष हूबहू कोई सा भी महीना आप मैच कर लेना, कोई भी डे, शुरू अंत का एवं शुरू का दिन, चाहे बीच में कोई भी महीने आप कर लेना, एक जैसे आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारा, तो इसका हमारा हो जाएगा 2018। 2007 जैसा अगला वर्ष कौन सा होगा? 2018। अब मैं इसे बताता हूँ आपको, 2010 जैसा पिछला वर्ष कौन सा होगा, इसे भी हम इसी प्रकार से हल कर लेंगे। दोस्तों मैं इसे मिटा देता हूँ, जो कि आपको समझने में काफी बोना हो, क्योंकि यहाँ पे काफी दो हजार सात में आपको ये दिखा देता हूँ। अब 2010 जैसा पिछला वर्ष कौन सा होगा, तो यहाँ पे भी हम यही फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पे भी कोई सेम टू सेम इसी प्रकार से है, तो यहाँ पे भी हम ईयर्स यानी 10 ईयर्स प्लस लीप ईयर, 4 दूनी 8, क्योंकि 4 से हम डिवाइड करेंगे ना 10 में, तो 2 ही बार जाएगा, और भागफल हमारा लीप ईयर्स कहलाता है, तो यहाँ पे 2 प्लस सेंचुरी ईयर 2000 का वही हो रहा है हमारा 6, तो यहाँ पे भी हम 6 लिख देंगे अपॉन 7। 7 एकम 7 बचे 3, यहाँ पे 3 बचे, 3 में से यहाँ पे हम 1 ले लेंगे, तो 6 और 1 7, अब बचे 2 यहाँ के 2 और ये 2, तो हमारे यहाँ पे हो जाएंगे 4। तो जिसका रिमाइंडर 4 आ जाएगा वही हमारे इसके समान हो जाएगा।